हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणय शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ सेंट्रल विधानसभा में। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मौजूदा समीकरण को देखते हुए जनता इस बार किसके साथ जा रही है। हमारे साथ इसी विधानसभा से कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं सतीश अग्रवाल हूँ। सतीश जी, ये बताइए, क्योंकि यहाँ ये तो एक हॉट सीट रहा करती थी, मंत्री जी ब्रिजेश पाठक जी सीट से जीते थे, लेकिन अब वो दूसरी सीट पे चले गए, कैंट चले गए हैं, तो अब यहाँ पर क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ की स्थिति हमेशा बीजेपी के पक्ष में रही है और पिछले कई सालों से यहाँ बीजेपी का ही विधायक चुन के आया है। लेकिन इस बारह में नहीं हुआ था ऐसा। लेकिन इधर 12 के बाद 10 साल हो गए, 2-3 बार बराबर बीजेपी के विधायक जीत के आ रहा है। लेकिन व्यापारी वर्ग, जो हम लोग व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं, वो इस बार बीजेपी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। लेकिन केवल संतुष्टि अगर हमको मिल रही है तो उनकी कानून व्यवस्था से पूरी है। कानून व्यवस्था बीजेपी के कार्यकाल में बहुत अच्छी रही है, कोई इसका जवाब नहीं है। लेकिन जो वादे हैं वो अभी तक कोई नहीं निभाए। आप पूरे नहीं हो पाए क्या बीजेपी के? नहीं सर, वादे की बात नहीं है। एक्चुअली हम लोग मेन व्यापारी वर्ग से रिलेटेड हैं, तो हम लोग का जो टैक्स का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जीएसटी है या और भी टैक्स के केसेस हैं कि ऐसा लगता है साला व्यापारी चोर है। व्यापारी आया है केवल चोरी करने आया है, वो टैक्स देने नहीं आया। इतना टैक्स देते, सब कुछ देते, उसके बावजूद भी ये हालत है। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है व्यापारी की। व्यापारी उसके बाद भी बीजेपी को सपोर्ट करता है। मैं जानता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा किया है और भी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ कांटे की टक्कर तो है ही, क्योंकि रविदास जी भी लड़ रहे हैं, वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं 20-25-30 साल पहले। वो भी अच्छे मतलब वक्ता हैं और सपा पार्टी से लड़ रहे हैं। उनका भी एक अपना एक इमेज है मार्केट में, पहले जीत भी चुके हैं और पहले जीत भी चुके हैं। तो डेफिनेटली इस एरिया की थोड़ा कांटे की टक्कर तो है। की टक्कर दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि सपा, हाँ जी, मैं सतीश जी की बात से एकदम पूरी तरीके से सहमत हूँ। इन्होंने जो कहा 100% सही कहा और पूरी आसिफ अली मेरा नाम है, पूरी तरीके से अध्यक्ष जी की बात से मैं सहमत हूँ। आसिफ भाई, ये बताएं कि पिछले 5 साल में कुछ कार्य हुए हैं इस सरकार में या नहीं? काफ़ी हद तक तो भाई किए हैं। और भाई जो अभी हमारे वीरेंद्र जी ने बताया, टैक्सेस के मामले में थोड़ा उलझन बहुत उलझन है। और आम नागरिक होने के नाते किस तरह से आप देखते हैं? चलिए, ये तो एक व्यापारी पक्ष हो गया, सभी एक ही चीज़ बताएंगे, लेकिन अगर आम नागरिक की मैं बात करूं तो वो किस तरह से देखती है सरकार के काम को? भाई काफ़ी हद तक तो अच्छे काम किए हैं सरकार ने, लेकिन वही है, आम नागरिक होने के बावजूद भी सुविधाएं तो हर आदमी देखता है। अब हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग अपने टैक्सेशन के मामलों में उलझे रहते हैं। वो चीज़ सही होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। सरकार, अगर अखिलेश कह रहे हैं मैं आऊँगा, तो बहुत सारी उन्होंने भी बात कही है। पुरानी पेंशन की बात कही है, बिजली 300 यूनिट फ्री देने की बात कही है। क्या ये चीज़ें आम नागरिक को लुभा रही हैं? शहरी नागरिक को तो मैं नहीं समझता ये सब चीज़ें लुभा पाएंगी। मेन है कि जो एरिया की समस्या है, अगर आप हमारे यहाँ की लाटू शोर की समस्या देखें, अतिक्रमण की है, ट्रैफिक की है, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तक। सिर्फ वादे किए, नए आते हैं अफसर, मुआयना करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते। सार्वजनिक शौचालय तक कोई एक नहीं बनवा पाए, यहाँ पे कहते हैं जगह नहीं है। पार्किंग कोई पब्लिक नहीं बना पाए। अमीनाबाद में पार्किंग है, ऑलरेडी फुल रहती है। अगर पब्लिक एमिनिटीज़ की बात करें तो कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। ये तो एकदम जो बात इन्होंने कही है वो एकदम ज़मीनी मुद्दा है, और विधानसभा चुनाव ऐसे ही मुद्दों पे लड़े जाते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी। फ्री दे के कोई भी चीज़ किसी, तो अपाहिज बनाने वाली बात है। हम फ्री दे रहे हैं, हम फ्री क्या पार्टी अपने फंड से दे रही है फ्री? हमारे ही आपका पैसा तो फ्री बांटे दे रही है, पार्टी फंड से दो ना पैसा। यहाँ से तो बीजेपी भी जो राशन बांट रही कर रही है वो भी गलत कर रही है। वो कांग्रेस ने नरेगा चलाई थी, इन्होंने राशन फ्री बांट दिया, वो बत्ती फ्री बांट देंगे आने वाले समय के लिए। क्या मतलब दुनिया को, मतलब पूरे हिंदुस्तान को अपाहिज बनाना है खाली? अपने पार्टी फंड से दो पैसा। ये जो फ्री मॉडल है, ये दिल्ली में तो बहुत काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई 2-2 बार। वालों को ज़्यादा लुभाया होगा उन्होंने, लेकिन हमको नहीं समझते। फ्री की कोई चीज़ सही नहीं है। मतलब लोगों को खाली
एक तरीके से देखा जाए तो लोग अपाही बना रहे हैं खाली, फ्री राशन फ्री। विधानसभा की बात करें तो मुख्य समस्या, जैसे सर ने भी कहा, पार्किंग और बेसिक जो चीज़ें हैं, शौचालय हैं, वो यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे। पार्किंग की तो समस्या लाटू शोट हमेशा से रही है, और शौचालय की भी आप बात करें, व्यापारीगण कहाँ जाएंगे? कोई अब ये तो है नहीं कि हम कहीं पे भी खड़े होकर कर सकते हैं। हम अपनी दुकान छोड़ के 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर करने जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या का कारण है। तो उस मामले में नगर निगम को भी पहल लेनी चाहिए और सरकार को इसको कायदे से देखना चाहिए कि कुछ ना कुछ करे। लेकिन वैसे भाई साहब ने कहा फ्री राशन, तो ये तो मैं कहूँगा भाजपा का सबसे बड़ा काम था कि पूरे देश में कोरोना काल में जो उन्होंने ये काम कर दिया, लोगों के घर राशन पहुंचा दिया, वो कोई नहीं कर सकता था। वो एक जरूरत थी। वो राशन अलग चीज थी। नहीं, ये देखिए राशन आज जो बट रहा है, अभी भी कोरोना काल ही चल रहा है। अभी कोरोना काल अब खत्म हुआ है जाके। 2 साल जो कोरोना से पीड़ित हमारा समाज रहा है, जो निचला तबका रहा है, उसके लिए देखिए, उसके लिए हम सरकार को कभी वो कटघरे में नहीं करेंगे। जो गलत है उसको हम गलत कह सकते हैं कि साहब यहाँ पे शौचालय नहीं है, यहाँ पे पार्किंग नहीं है, कि हमारे यहाँ जो खरीदने सामान आ रहा है वो बेचारा गाड़ी कहाँ खड़ी करे, हम खुद की गाड़ी कहाँ खड़ी करें। लेकिन राशन के लिए मैं आपसे विनम्र भाव से कहूँगा कि ये हमारी सरकार की नहीं, गलत है ये। राशन कोरोना काल में उस समय की मजबूरी अपनी जगह, कोरोना चलो ठीक है सर, होगा। अच्छा ये बताइए, मेहरोत्रा जी 12 में यहाँ से विधायक चुने गए, बीजेपी का गढ़ रहा लेकिन सेंधमारी हो गई। कुछ काम हुए या नहीं हुए, या बीजेपी में ज्यादा काम दिखाई दे रहे हैं? नहीं, काम तो दोनों में हुए थे, अभी भी काम हो रहे हैं। अगर आप रोड्स पे देखिए, रोड खुदी हुई है, जो स्मार्ट सिटी बननी थी, कोशिश जारी है। अब से पहले खोदी गई हैं? नहीं, पहले से खुदी हुई है वो सर, ये नहीं अभी का नहीं है। 2 साल हो गए, लगभग 2-2.5 साल हो गए। 1-1.5 साल, 2-2.5 साल हो गए और काम चल रहा है और चलता रहेगा आगे 5 साल तक। कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं है। साल में तो नहीं हो जाएगा भाई तो क्षेत्रीय खत्म हो जाना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक की ये जिम्मेदारी बनती थी कि क्षेत्र में काम हो रहा है तो उसको एक टाइम फैक्टर देते हुए उसको निपटाए। तो इसलिए तो नहीं क्षेत्रीय विधायक यहाँ से चले गए। अब ये उनकी इच्छा क्यों गए, लेकिन जो आने वाले विधायक है, मेरा तो निवेदन है कि वो लोग भी दौरा करें। स्थिति बहुत कांटे की वजह से फंसी हुई है। कांटे की? आप भी मानते हैं ये सेंट्रल सीट जो है कांटे की है? हाँ, इस बार कांटे की टक्कर रहेगी, और लॉ एंड ऑर्डर जो इन्होंने मेंटेन किया है बीजेपी ने, वो उनको अच्छा है। उसके लिए बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो व्यापारियों को दिक्कतें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, वो मेन ध्यान आपकी होना चाहिए उनका। क्या लगता है बीजेपी कहाँ चूक रही है, अगर कहीं बात करें कि ये कमी थी जिस पे ध्यान नहीं? चूकती हुई नज़र तो नहीं आ रही मुझे। चूकती हुई नजर नहीं आ रही है? अच्छा, यहाँ की सीट पे तो नज़र नहीं आ रही मुझे, शहरी सीटों। आपको भी ऐसे ही लग रहा है? पूर्ण बहुमत 300 के पार है हम लोग। 300 तो नहीं, 270-80 होगा, लेकिन होगी पूर्ण बहुमत ही। आएगी बीजेपी की? बीजेपी 100% बीजेपी आएगी। काम दिख रहा है सर। देखिए आप एक चीज समझिए, आज से कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, हो जाएगी। अगर 80%, 70-75% वोटिंग होगी तो बीजेपी पूरी पूर्ण बहुमत में आएगी। इतनी वोटिंग तो अभी तक हो नहीं रही है। हाँ, वोटिंग तो इतनी हो नहीं रही, 2 फेज में देख। कोशिश किया जाए ना, आगे जितना जागरूकता आएगी वोट के खिलाफ उसी हिसाब से। आपको क्या अभी स्थिति दिखाई दे रही है? बीजेपी की दिख रही है, बीजेपी की। कुछ काम भी हुआ है 5 साल? नहीं, काम काहे नहीं हो रहे हैं। ये आपके पूर्वांचल में बन गया, ये इधर आपके सब काम कर रही है बीजेपी। हाँ, वो तो कह रहे हैं ना अखिलेश, वो तो सारे हमारे काम थे, फीते काट रही बीजेपी। तो खाली फीते काट रहे थे तो उन्होंने काहे नहीं कर लिए थे? उन्होंने मालिए कह रहे हैं कि मैंने किया था, तो उन्होंने कागजों में किया था ना, इन्होंने तो करके दिखाए, कागज पे बनाए थे ना। आसान कर रहे हैं। आप फाइलें बना देंगे, आप फीता काट देंगे, उससे क्या सड़कें बन जाएंगी? हमने सोचा हम चांद पे पहुंच जाएंगे, हमने सोचा हम जब जाएंगे उसके लिए मेहनत करेंगे तभी तो कुछ होगा। फाइल बनाने में महंगाई और रोजगार ये एक बड़ा मुद्दा है इस बार। बिल्कुल है, बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई और रोजगार का, और इसके लिए सरकार लगी हुई है। लेकिन जो काम 70 सालों से नहीं हुआ, टाइम लगेगा उसमें करने में। कभी कांग्रेस ने खाया, सपा ने खाया, अब बीजेपी लगी है, टाइम लगेगा लेकिन करेंगे। आएगी उन्हीं की सरकार। आपको भी लगता है कि उन्हीं की सरकार आई, या कुछ साइकिल इस बार करिश्मा दिखा पाई? गवर्नमेंट तो मुख्यमंत्री तो योगी जी ही आएंगे, गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही बनेगी। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? योगी जी ने, अगर आप, हम तो अभी यहाँ पे क्षेत्रीय समस्या की बात करें, अगर आप मैक्रो लेवल पे, अगर स्टेट लेवल पे आप देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने करा है, ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी नहीं रही है। लेकिन अखिलेश भी तो कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है वो 12 में बहुत बेहतर थी, ये गलत। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो स्थिति इस समय है, ऐसी स्थिति कभी नहीं रही है। बहुत अच्छी स्थिति है इस समय, कोई माफिया नहीं है। हम लोग को अभी हर तरीके के मतलब जो लगता था कि हमेशा डर, वो डर नहीं है अब। डर नहीं है, पहले था। पहले बहुत डर था। दोनों सरकार, मतलब मायावती की सरकार में भी, अखिलेश की सरकार में। अखिलेश की सरकार में तो बहुत डर था भाई साहब,
मायावती में इसमें डर तो नहीं था, पर मायावती की आप देखें तो सेकंड इन लाइन कोई नहीं है, तो मेरे को तो नहीं लगता कि बसपा का कहीं इस समय होल्ड है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया था, बट होल्ड कहीं नहीं है। योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में पब्लिक चाहती है, उनके काम अपने अच्छे किए उन्होंने। वो साधु आदमी है, जमीन पे सोता है, उसका परिवार नहीं है, किसके ऊपर लुटाएगा वो। मेरे विपक्ष आरोप लगाता है ना कि जिसका परिवार ही नहीं, वो क्या जाने महंगाई क्या है, वो क्या जाने बेरोजगारी क्या है। ये तो आरोप ऐसा है कि विपक्ष क्या खाना नहीं खाते हैं क्या? योगी जी खाना नहीं खाते हैं क्या? अगले दिन ज्यादा खाना खाते हैं? ये तो बढ़िया है, वो आदमी साधु आदमी है, कोई भ्रष्टाचार उसके अगेंस्ट में नहीं है, कोई उसकी फाइल नहीं खुली, उसके परिवार की कोई फाइल नहीं खुली, यार दोस्तों की नहीं खुली है। नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, सारे हाईवेज बन रहे हैं, कनेक्टिविटी पूरे यूपी में बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो जनरल सभी के लिए काम हो रहा है। लखनऊ का सदर बाजार कहे जाने वाले मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि लखनऊ सेंट्रल विधानसभा में पड़ता है। ये लातुश रोड है जहां पर बहुत बड़ा बाजार, और ये काफ़ी पुराना बाजार है जो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आम व्यवसायी और यहाँ के रहने वाले लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार लखनऊ सेंट्रल की क्या कुछ तस्वीर है वो उन्हें नजर आ रही है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद जमाल काजिम, व्यापारी व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये सुधीर चंद्र जी। आप ये बताएं, आप यहाँ के इस विधानसभा के मतदाता भी हैं? मतदाता हैं जी। मतदाता भी हैं, यहीं घर भी है इसी विधानसभा? इसी विधानसभा में हमारा घर भी है और यहीं बिजनेस भी है हमारा। जी। तो ये बताइए, कुछ बदलाव दिख रहा है क्या? 5 साल में योगी जी आ गए, कुछ बदलाव दिखा? बदलाव तो नहीं है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। अगर योगी जी अगर जैसे कि स्टार्टिंग में आया था, ये इनकी गवर्नमेंट आई थी, अगर ये चाहते तो बहुत अच्छा काम हो सकता था, लेकिन अगर ये हारे तो ये समझ लिए हारेंगे सिर्फ मीडिया की वजह से, और कोई रास्ता नहीं रहेगा इनका हारने का। मतलब मीडिया थोड़ी ना हराएगी, हराएंगे तो मतदाता हराएंगे। जो स्टेटमेंट जो मीडिया के जो उल्टे चैनल जो दिखा रहे, जैसे चैनल 9 है, उल्टी न्यूज़ दिखाता है। वो समझते हैं, आजकल हर आदमी समझता है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं समझता है। जो समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम अब एक चीज हो गई है, हो चुके हैं। अच्छा, ये तो अखिलेश आरोप लगाते हैं ना कि जब भी बीजेपी आ रही होती है तो धर्म पे आ जाती है, हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है। वो तो पॉलिटिकल लोग अलग हैं, हम लोग तो नॉन पॉलिटिकल हैं, हम लोग तो खाली बिजनेस के पॉलिटिक्स वाले हैं, हम इतना समझते हैं, बाकी और नहीं समझते हैं। बाकी ये सुधीर जी हैं, ये थोड़ा सा बताएंगे आपको पूरा। आपके हिसाब से मतलब जो विकास आपने सोचा था एक आम नागरिक के तौर पे, वो परफेक्ट विकास नहीं हो पाया है। परफेक्ट जितना इन्होंने कहा था, जिस हिसाब से कि गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, लखनऊ के हम लोग रहने वाले हैं इसी क्षेत्र के, उस हिसाब से मतलब मेरे ख्याल में 20% विकास हुआ होगा, 80% तो नहीं हुआ इनके बगौल इनके। बस 80-20 कर दिया हमने क्या कहा, ये मुंह से निकल गया बस। हाँ, ये निकल गया। योगी 80-20 का नारा बिल्कुल सही नारा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो योगी जी ने काफ़ी प्रयास किया है, इन्होंने बबुआ ने कहा था तो जरूर कहा है, पर ये उनका प्रयास अच्छा प्रयास है। आपका लॉ एंड ऑर्डर पर काफ़ी अंकुश लगा हुआ है, हम लोग अपने को बहुत ही सेफ समझते हैं। इसी विधानसभा के में रहते हैं? हाँ। अच्छा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जब जो जैसे यहाँ पे सिटिंग विधायक थे, मंत्री थे, वो अब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे, एक नया फेस है? नहीं, मौका भी मिलना चाहिए दूसरों को भी। काफ़ी हम भी यही समझते हैं, जो दूसरा कोई आएगा वो आगे कोई अच्छा कार्य करेगा। पाठक जी ने भी अच्छा अपना किया, पाठक जी ने भी कार्यकाल उनका बढ़िया रहा, कोई ऐसा नहीं है। कानून मंत्री रहे, बाकी यहाँ पे विकास रहा, आते जाते रहे अपने क्षेत्र में, और लोगों को समझते हैं। मेहरोत्रा जी वो कैसे रहे, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक? वो तो डेड हैं, वो एकदम बैठे हुए हैं, खड़े होकर चल नहीं पा रहे हैं। अगर चल जाएंगे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि अब पार्टी ने उनके लिए डिसाइड किया, उनको टिकट दिया है, तो वो जो है लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कुछ ग्राउंड है यहाँ पर, अगर बात करें तो लखनऊ ग्राउंड तो सभी जगह है, थोड़ा बहुत तो है ही। हाँ है, ऐसा नहीं है, सब जगह है ग्राउंड तो है, सब जगह है। बीजेपी और एसपी में ही तो फैट है, और बीएसपी कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं नजर नहीं, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही ना, कोई कैंडिडेट अभी तक नहीं आया, कोई आता ही नहीं है उनके यहाँ तक। ये भी बात है ना, जितना जो करेगा उस हिसाब से तो उसको फल मिलेगा। अभी बीएसपी बीजेपी सपा बासपा कोई कैंडिडेट जो है क्षेत्रों में इक्का दुक्का कहीं गलियों मोहल्लों में जा रहे हैं, वैसे नहीं हमने देखा।
समय कम मिलने की बात अलग है, लेकिन कोई दिखा नहीं है। बीजेपी के दिखे हैं? नहीं, अभी नहीं है। कोई आ रहा, वो बहुत तेज गाड़ी से निकल गया, आ गया, चला गया। ऐसा नहीं है कि कोई हर वक्त क्षेत्र में। हाँ, आप अगर खुद गौर से भी इंस्पेक्शन करेंगे तो देखेंगे कहीं नहीं है। हाँ, युवा भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? स्वामी। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है अमीनाबाद में। हाँ, अमीनाबाद में ही रहता भी हूँ। हाँ, तो ये बताइए, मीनाबाग में तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे पार्किंग की है। सबसे बड़ी और सबसे अहम समस्या पार्किंग की है, और सबसे बड़ी और सबसे अहम समस्या यहाँ पर है अतिक्रमण। सबसे बड़ी अहम समस्या अतिक्रमण है। जब तक अतिक्रमण यहाँ से नहीं हटेगा तब तक अमीनाबाद का कुछ नहीं हो सकता है। और पहली दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आप देखा होगा, अपने हजरतगंज सौंदर्यीकरण हुआ है, वैसे ही हमारी समस्या है कि अमीनाबाद का भी सौंदर्यीकरण जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि अमीनाबाद एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही ऐतिहासिक मार्केट है लखनऊ की। मौजूदा विधायक से कभी बात नहीं हुई इस बारे में कि आप इस पर भी काम करिए, ये चीज़ें हैं, ये समस्याएं, क्योंकि ये समस्या तो व्यापारी वर्ग के लिए भी है और जो जनता वहाँ रह रही है उसके लिए भी है। बात तो सत्य है, बट बात ये भी है कि देखिए यहाँ पे क्या है ना, कि अमीनाबाद के अंदर सत्यता ये है कि राजनीति बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें होने से पहले उसकी काट पहले निकल आती है, सीधी सी बात है। यहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए वो नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 4 लोग किसी चीज़ के खिलाफ होते हैं और 4 लोग किसी चीज़ साथ में होते हैं, 2 लोग न्यूट्रल रहते हैं एज़ यूजुअल। जब तक 1-10 लोग इकट्ठा हो करके कम से कम एक चीज़ के ऊपर नहीं रहेंगे, वैसे वो चीज़ नहीं बदलेगी। कुछ बदलाव दिखा, जैसे स्वामी ने बताया कि पार्किंग की एक बड़ी समस्या है। पार्किंग की समस्या तो है ही है काफ़ी। जैसे पहले लाइट वगैरह बहुत जाती थी और घंटों चली जाती थी, अब लाइट वगैरह की सुविधा काफ़ी अच्छी हो गई, 5 मिनट भी नहीं जाती है वैसा। और पिछले से तो इनकी सरकार ने फिर बेटर किया है। योगी से बेटर किया पिछले योगी जी। युवा क्या इस बारी सोच रहा है? और जब भी बात युवाओं की आती है तो अखिलेश तो इस बारी कह रहे हैं कि युवा उनके साथ है। ऐसा नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह हैं। योगी जी भी अपनी जगह, योगी जी के साथ भी मतलब युवा है और अखिलेश जी के साथ सबका अपनी अपनी विचारधारा है। देखिए सबकी विचारधारा है। अब जैसे कुछ लोग के लिए योगी अच्छे हैं, कुछ लोग के लिए अखिलेश अच्छे हैं। फाइट के लिए कौन अच्छा है? हमारे लिए तो सब अच्छे हैं। जो हमारे क्षेत्र की सुने वो हमारे लिए अच्छा है। देखिए अब ये हर क्षेत्र की अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं। यहाँ की मेन दिक्कत पार्किंग है, ट्रैफिक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यहाँ लोग रहते भी पुरानी मार्केट है, तो उसमें होता भी यहीं रहते हैं। मैं भी यहीं रहता हूँ, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे दिक्कत ये सबसे बड़ी है, यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि जो घर में बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, कभी कोई ऐसी बात पड़ जाए कि एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, तो यहाँ आ नहीं सकती। मतलब ये हो सकता है कि कोई भी, और इतनी भीड़ लगती है इस मार्केट में, कभी कोई हादसा हो जाए, छोटा मोटा कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो मतलब ये समझो ना फायर ब्रिगेड तुरंत आ पाएगी, ना एम्बुलेंस तुरंत आ पाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ये लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पे अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा हो चुका है। अब अतिक्रमण का भी सीन किस तरफ देख रहे हैं आप ये जो मुद्दे हैं, यही बेसिक मुद्दे हैं। मैं तो अभी युवा हूँ, लेकिन मैंने जितना अभी तक होश संभाल के देखा है, अतिक्रमण यहाँ से आज तक नहीं हट पाया, बल्कि बढ़ ही रहा है। और ये चाहे इनकी गवर्नमेंट हो, चाहे एसपी की गवर्नमेंट हो, रीज़न उसका ये है क्योंकि वो भी एक वोट बैंक है। जो लोग लगाते हैं, पटरी दुकानदार जिन्हें आप कहते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर आप उनको हटाएंगे तो फिर उनके वोट बैंक जाएंगे, और दुकानदार और जो शॉपकीपर हैं उनका अलग वोट बैंक है। तो दोनों के वोट बैंक, अब दोनों को साथ लेके जो चल जाए वो वाला सीन है। लेकिन अब यही वाली बात है कि हम लोग को तो ये चाहिए ना कि भैया अतिक्रमण कम हो, क्योंकि हम लोग की दुकानें हैं यहाँ पे, और अच्छा कस्टमर यहाँ नहीं आता है, क्योंकि यहाँ बदतमीजी भी बहुत है। मतलब रीज़न है उसका, क्योंकि यहाँ पे जहाँ ज़्यादा दिक्कत भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो ये यहाँ पे दिक्कत है। अब इसको कौन, अब आप क्या देख रहे हो? अगर संक्षिप्त में मैं जानूँ, क्या दिखाई दे रहा है 22 में? आप 22 में वैसे तो योगी जी दिख रहे हैं, योगी जी दिख रहे हैं। थोड़ा अखिलेश फाइट दे रहे हैं, अच्छी फाइट दे रहे हैं, लेकिन योगी जी ज़्यादा लग रहे हैं, थोड़ा सा योगी थोड़ा ज़्यादा। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? लग रहा है 22 में कुछ साइकिल चल रही है? भाजपा साइकिल नहीं चल रही? नहीं। सहूलत दी है भाजपा ने? आप बहुत कुछ दे। क्या दी? अरे बहुत कुछ दे, जौन हमका करेगा मिल गया। तो जैसे कि बात हो रही थी कि समस्याएं तो हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या बीजेपी ही आपको भी समझ में आ रही है? हमारी तो समझ में बीजेपी आ रही है। समाजवादी पार्टी में क्या समस्या है? वो तो अखिलेश हैं, युवा हैं, कई तरह की बात भी कर रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता है। नहीं आता? नहीं। आपको भी नहीं आता खान साहब? नहीं, तो हमें तो ये है कि जो भी गवर्नमेंट सबके लिए सबको सहूलियत दे, सिर्फ सहूलियतें सबके रहें, परेशानियां कम करे। और जबकि ये गवर्नमेंटें करती नहीं है, ये कहने की चुनावी वायदे हैं कि आए निकल गए, बता दिए मैं ये कर दूंगा, लेकिन करता कराता कोई कुछ नहीं। बीजेपी की आ रही उस हिसाब से अपेक्षा से कोई काम नहीं, उस हिसाब से खरी नहीं उतरी।
जितनी सीटें बीजेपी से जनता ने जिताया यूपी में, उस अपेक्षा पे ये खरी नहीं उतरी, उस हिसाब से काम नहीं किया। काम तो किया है, उस हिसाब से काम नहीं किया, उतनी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। ये है स्थिति, उम्मीदों पे उतना काम नहीं कर पाई। मैं तो समझता काफ़ी काम किया है। 100% तो कोई भी सरकार नहीं करती है, खाली वादे करने। अगर वादे 90% भी पूरे किए हैं या 80% पूरे किए हैं तो बहुत अच्छा किया है। आगे उनको और चांस मिलना चाहिए, आगे वो 20% 30% जो कम है वो भी पूरा करें। मानते एक और मौका मिलना चाहिए या अब अखिलेश को आना चाहिए? नहीं, मौका तो मिल जाए कोई, उसमें हमें तो कोई, हम ऐसी चीज़ है नहीं कि अगर मौका मिल जाए तो हमें एतराज़ है। ये 10 दफ़ा आ जाए लेकिन जनता की सहूलियतें मिले तब तो ठीक है, नहीं तो बाकी ये है कि नए रोज़ हर आदमी नया ट्राई करेगा फिर। हाँ, तो जहाँ सहूलियत होगी उसको वही आदमी ट्राई करता रहेगा कि हाँ चेंज चाहता है फिर आदमी। हाँ, तो ये थी लखनऊ सेंट्रल की जनता जो बता रही थी कि यहाँ के क्या हैं मुद्दे, किस तरह से इस बारी तस्वीर देखने को मिल रही है। लोगों से जो बात हुई उससे यही पता चल सका है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ प्रणेश शर्मा, इंडिया टीवी।